एक किसान अपने गरीबी के दिन जैसे तैसे काट रहा था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। किसान के बेटे को पढ़ाई का बड़ा शौक था, लेकिन किसान अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अपने बेटे को पढ़ा नहीं पा रहा था और वो बहुत दुखी था और इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया था। वो अपनी पत्नी और बेटे पर चिल्लाता रहता था। उसका लड़का उससे डरने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ कह नहीं पाती थी। उसकी पत्नी सोचती थी कि कहीं उसका पति नाराज होकर घर छोड़कर नहीं चला जाए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन उस किसान के घर एक गुरुजी आए। किसान और किसान की पत्नी ने उनका स्वागत किया और अच्छा भोजन बनाकर खिलाया। गुरुजी ने भोजन करने के बाद उस बच्चे से पूछा कि क्या आप पढ़ाई करते हो? लेकिन किसान की पत्नी गुरुजी को बताती है कि हम बहुत गरीब हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं और मेरे पति आर्थिक परिस्थिति के कारण वो इसकी पढ़ाई के खिलाफ है। गुरुजी उनकी परिस्थिति को समझ जाते हैं। अंत में गुरुजी किसान की पत्नी को एक अनाज की पोटली थमाकर बोलते हैं कि मैं अपना संन्यास पूरा करने जा रहा हूँ, तब तक इस पोटली को संभाल कर रखना। अगले दिन किसान अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार फसल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर आने वाले साल में हम करें तो क्या करें? ऐसी दुविधा में किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे और जब फसल ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? बारिश का समय शुरू हो रहा था। बारिश को देखते ही किसान की पत्नी को याद आया कि गुरुजी अनाज की पोटली देकर गए थे। किसान की पत्नी कहती है कि जब तक गुरुजी आएंगे फसल तैयार हो जाएगी, तब हम गुरुजी को ज्यादा अनाज वापस कर देंगे। यही सोचकर किसान ने वो अनाज खेत में बो दिया। किसान और उसकी पत्नी दोनों खूब मेहनत करते हैं और इस साल बारिश भी अच्छी हो रही थी। थोड़ा वक्त गुजरता है और फसल में सोने के दानों जैसा अनाज निकलता है और किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसान का बेटा अब पढ़ने लिखने जा सकता है। किसान और उसकी पत्नी ये सोचते हुए फैसला लेते हैं कि अब उनके बेटे को गुरुजी के आश्रम में पढ़ाई लिखाई के लिए रख आते हैं और वहाँ वो गुरुजी ने जितना अनाज दिया था उससे दुगना अनाज हम उनके पास लेकर जाएंगे। किसान और उसकी पत्नी जब आश्रम पहुँचे, किसान की पत्नी ने गुरुजी को 1 साल पहले की बात याद दिलाई और कहा कि यह अनाज स्वीकार कीजिए। तब गुरुजी किसान और उसकी पत्नी से कहते हैं कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पास मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन तारीफ तो तुम लोगों की करना चाहिए कि तुम लोगों ने मेहनत करके यह अनाज उगाया है और तुम